देखिएगा, हम लोग काउंटिंग फिगर में त्रिभुज के बारे में कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग 3 टाइप कर चुके हैं। आज हम लोग आज का क्लास में टाइप 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक का क्वेश्चन देखेंगे, पहले आसान से लेकर चलते हैं। ये आपका इसमें दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज की संख्या क्या है, तो इसको कैसे कौन करेंगे, 1 और 1 2। अभी सिंपल है तो हम लोग बता दिए कि 2 आंसर हो। अगर इसी को इस रूप में डिवाइड कर दिया जाए, इस रूप में, अब आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज की संख्या क्या है इस फिगर में, तो कौन कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो ये आपका सिंगल हम लोग कौन किए हैं, तो 4। अब गौर कीजिएगा, एक डायगोनल यानी विकर्ण और 2 साइड मिला देंगे तो एक त्रिभुज ये आपका बनेगा। देखिएगा, 4 और 1 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे 1 इस तरह से नीचे में आया तो ऊपर में हम तुलना करेंगे तो ये भी तो आपका त्रिभुज दिख रहा। यहाँ से गौर कीजिएगा, जब इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज, जब इसको ढक देंगे तो ऊपर में भी दिख रहा, 3 और 2। तो एक यहाँ पे मिल गया। अब 3 और 4 को आपस में ज्वाइन कर देंगे, इसको इसे ज्वाइन कर देंगे। गौर कीजिएगा, ज्यादा दिक्कत परेशानी होगा तो इस तरह से ढक दीजिए। तो ये आपका इधर भी एक त्रिभुज मिलेगा और एक यहाँ पे भी मिलेगा। तो सिंगल 4 को मिला और विकर्ण से यहाँ से निकाल दिए 4, तो 4 और 4 जो होता है 8। और नहीं तो इसको हम लोग दूसरा तरीका से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। इसको हम लिख सकते हैं कि 4 गुने 2 बराबर 8। तो ये आपका ये भी निकल कर आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन जहां पे थोड़ा सा लंबा प्रश्न, जटिल प्रश्न रहता है, वहां पे इसमें दिक्कत परेशानियां आने लगती है। तो हम लोग जो भी सीखेंगे ओरिजिनल मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि इसी को इस रूप में डिवाइड कर दिया जाए, इस रूप में, तो इसमें त्रिभुज की संख्या क्या, तो कौन कर लीजिए, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8। तो लिखेंगे 3 + 3 + 1 + 1। और जब दोनों यहाँ से विकर्णों खींचा हुआ रहेगा तो यहाँ से आपका 4 त्रिभुज निकल के आते हैं, जैसा कि हमने बताए ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो कुल टोटल कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, 1 7, 1 8 और 4 12। तो ये आपका 12 आंसर निकलता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि इसी फिगर को और थोड़ा सा जटिल कर दे, हम लोग इसी को इस रूप में कर दे, इस रूप में कर ले, यहां से कौन कर लेंगे, 3 3 6 और 3 9 और 3 12। यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे 12 और विकर्ण से हमेशा निकल कर 4, तो 12 और 4 16। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 16। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा और जटिल कर दे, इस रूप में, इस रूप में जटिल कर दे, इस रूप में, तब आपसे पूछा जाएगा इसमें त्रिभुज की संख्या क्या है।
तो कौन कर लेंगे। अब इसको आप लुप्त कर दीजिए, गौर कीजिएगा। तो यहाँ से 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8। तो 8 गो तो आपका ऐसे दिख रहा विकर्ण से 4 गो, और यहाँ पे आपका 3 गो आएगा क्योंकि 1 और 1 2, तो दोनों को आपस में ऐड करेगा तो 3 निकल के आया। तो 8 4 12 और 3 15। तो इसमें अभी और त्रिभुज दिखेंगे, गौर कीजिएगा। इस बिंदु को कौन करिए। तो यहाँ से यहाँ तक आधा पार्ट इसे लिया और आधा पार्ट ये लिया, तो एक ट्रायंगल ये भी निकलेगा। तो एक ऊपर में निकला, तो एक नीचे भी जस्ट उसी टाइप का है, तो यहाँ पे आपका ये भी निकल जाएगा। तो 1 और 1 2, तो कुल टोटल आपका 17 ट्रायंगल निकल के आया, यानी 17 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे इस रूप में। अगर इसी को और थोड़ा सा हम लोग जटिल कर दे, इस रूप में, तब आपसे पूछा जाएगा इसमें त्रिभुज या ट्रायंगल की संख्या क्या है। तब कैसे इसको कौन करेंगे। 3 3 6 और 3 9 और 3 12। पहले हम लोग यहाँ पर कौन कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। जो वर्ग के रूप में दिया गया है उसमें हम लोग कौन कर रहे हैं। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 को ऐसा गया आप विकर्ण से 4 गो, जो कि आप यहाँ पे बता रहे हैं, बार बार इस चीज को गौर कीजिएगा। तो एक इधर और एक इधर, तो 2, और इस विकर्ण से भी 2 यहाँ से निकल कर आएगा, एक इस साइड और एक इस साइड, तो 2 और 2 4। लेकिन अभी हमने इसको काउंट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे 3 मिला, क्योंकि पिछले वाले क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से 3 निकली। अब देखिए, तो यहाँ से इस बिंदु और इस बिंदु को गौर कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और स्ट्रेट लाइन ये जो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और आधा पार्ट ऊपर वाला और आधा पार्ट नीचे वाला, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो एक आपका एक ट्रायंगल बनेगा। तो एक ट्रायंगल ये बना, और फिर उसी तरह से इसको भी आप मिला दीजिएगा तो एक ट्रायंगल ये आ जाएगा। तो 1 और 1 2, तो ये कुल टोटल 12 और 4 16 और 3 19 और 2 21। ये आपका 21 आंसर निकल के आया। अगर इसी को और थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे भी तब क्वेश्चन रहता है। इस फिगर को इस रूप में देखा जाए, इस रूप में देखा जाए। इसमें त्रिभुज की संख्या आपसे पूछा गया है। त्रिभुज के बारे में तो हम लोग इसमें कौन करते हैं कि कैसे कौन करेंगे, नियम तरीका से कौन करेंगे। देखिएगा, इससे पहले फिगर नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। तो फिगर नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा, ऐसा ऐसा वहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा ऐसा आपस में 4 फिगर ज्वाइंट है, गौर कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाले थे कितना 8, तो यहाँ से हम इसको सीधा लिखेंगे 8 8 और 8 और 8, तो 8 8 8 8, यानी 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हैं हम 8 गुने 4, क्योंकि एक वर्ग से हमने यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको 8 मिल रहा है।
तो ऐसा ऐसा 4 को वर्गाकार ज्वाइंट है आपस में यहाँ पे। तो 8 चौका 32 प्लस, गौर कीजिएगा, इस बिंदु और ए बिंदु और इसको जब यहां से हम लोग इसको काउंट करेंगे, क्योंकि आधा पार्ट इससे लिया और आधा पार्ट ई दिया, तो दोनों मिलके यहाँ से एक निकाल दिया। तो जब एक नीचे वाला निकाल रहा, तो यहाँ पे इस बिंदु पर गौर कीजिएगा, एगो यहाँ पे भी तो बिंदु दिया गया है, तो ये भी तो आपको निकाल देगा यहाँ से एक त्रिभुज। यानी इस तरह से यहाँ पे 2 निकल गया, तो 2 यहाँ पे निकला। इसी टाइप का सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, तो 2 और 2 और 2, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ पे आपका 8 निकल के आ जाएगा। 8 हमने पहला ही क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करके बता दिया है कि विकर्ण से 4 ट्रायंगल निकल के आता है। तो जब आपस में इसको हम लोग काउंट कर देंगे, सभी को एक में मिला देंगे। अभी हम लोग इसको काउंट नहीं किया है, तो एक इधर निकल के आएगा और एक इस साइड, तो 2 को, और जब इसे तुलना कीजिएगा तो इसे एक इधर और एक इधर, तो इस तरह से 4 निकल के आएंगे। तो 8 चौका 32 और 8 40 और 4 44, तो ये आपका आंसर निकल के आया सटीक 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। यदि इसी को हम लोग इस रूप में ज्वाइन कर दे, इस रूप में ज्वाइन कर दे, अब आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज की संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, 8 और 8 कितना हो गया, 8 प्लस 8 यानी 16। ये बिंदु को गौर करेंगे, बार बार इस चीज को कह रहे हैं। तो एक आपका यहाँ से ई निकलेगा और ई बिंदु को हम लोग चर्चा करेंगे, तो एक यहाँ से ई निकलेगा, यानी यहाँ पे लिख दीजिए 2, तो 8 प्लस 8 प्लस 2, तो 8 और 8 16 और 2 18, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को और थोड़ा सा बड़ा कर दे, इस फिगर को, और बड़ा कर दे, और इस रूप में कर दे। अब आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज की संख्या क्या है, त्रिभुज की संख्या क्या है। अब हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे, तो देखिएगा वही अपना तरीका, 8 और 8 16। ये 8 कहाँ से लिख रहे हैं वो आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो 8 और 8 16, और ध्यान दीजिए इस बिंदु को गौर कीजिए, तो एक ई आपका मिलेगा और इस बिंदु से तुलना करेंगे तो एक ई मिलेगा, तो 2, तो देखिए 8 और 2 10 और 8 18, तो इसको हम लिख देंगे 8 प्लस 2 प्लस 8 और 1 2 3 4, और 4 जो है सिंगल सिंगल मिला, तो कुल टोटल आपका आंसर निकल के आएगा 22, आंसर निकल के आएगा 22। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे, इस रूप में आपका क्वेश्चन दिया गया, इस रूप में, इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, इस रूप में, ये आपका इस रूप में, तो कैसे कॉल करेंगे, देखिएगा 8 8
यहाँ से गौर कीजिए इस पॉइंट बिंदु को, तो 2 यहाँ से मिलेगा क्योंकि एक ये आपका और एक यहाँ से ई, तो 2, तो यहाँ पे भी जस्ट साइन दिख रहा था 2 और 2 4, तो लिखेंगे कि 8 8 8, 8 दिया 24 प्लस 4। अब यहाँ से इस बिंदु को भी देखिएगा, हम लोग इस बिंदु और इस बिंदु और इस बिंदु आपस में मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा, एक ट्रायंगल का। तो 24 और 4 28 और 1 29, तो इस तरह से ये आंसर निकल के आ गया 29। अगला क्वेश्चन करेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को इस रूप में बांट दिया जाए, इस रूप में। अब आपसे इसमें पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या क्या है, तो कौन कर लेंगे, 3 और 3 6, और यह स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। तो एक यहाँ से इधर ये आपका मिलेगा और एक तो कुल टोटल 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, यहाँ पे 8 दो मिला, और साइड में देख लेते कितना है, 1 2 3 4, कॉर्नर से हमको 4 को मिला, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये इसी को इस रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं, इस रूप में डिवाइड करते हैं, इस रूप में, इस रूप में डिवाइड करते हैं। इस रूप में डिवाइड करते हैं। इस रूप में इस रूप में अब आपसे इसमें पूछा गया कि त्रिभुज की संख्या क्या है, त्रिभुज के बारे में कैसे कौन करेंगे, पहले वर्ग में निकाल लेंगे, इसमें कितना दिख रहा, तो 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया 8 को, और विकर्ण से 4, क्योंकि इससे तुलना करेंगे तो एक इधर और एक इधर, इस विकर्ण से जब तुलना करेंगे तो एक इस साइड और एक इस साइड, तो इस तरह से 8 और 4 12, अब प्लस 3 3 6 और 3 9 और 3 12, देखिएगा ये चारों बगल रहता है 12, यहाँ पे निकल के आया तो लिख देते हैं 12। अब गौर कीजिएगा यह स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बिंदु और यहाँ पे इसको गौर कीजिए, तो ये आपका एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा, तो 1 और 1 2, इसी तरह से इसको गौर कीजिएगा इस बिंदु को, तो एक यहाँ से निर्माण करेगा और एक भी निर्माण करेगा, तो 1 2 3 4, तो 4 को और निकल के आया, जोड़ लीजिए 8 4 12 और 12 24 और 4 28, इस तरह से 28 त्रिभुज निकल के आए, 28 त्रिभुज। आगे हम लोग देखते हैं इस रूप में, इस रूप में इस रूप में दिया गया है, इस रूप में दिया गया। तब आपसे पूछा गया है
कि त्रिभुज की संख्या क्या है त्रिभुज के बारे में। तो कैसे काउंट करेंगे, काउंट कर लेते हैं। 8 और 8 16 और 2 18 कंप्लीट। यहाँ तक हमको 18 निकल के आ गया। 8 और 8 16 और 2 ही कहां से आ रहा हूं, एक और कीजिएगा, 1 और इस बिंदु से तुलना करेंगे तो 1 ही आपका निकल गया। 8 और 16 2 18 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, लिखिए 6। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु और इस बिंदु और इस बिंदु आपस में जब ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका एक त्रिभुज निकलता है, एक ही निकल के आ जाएगा और इसे तुलना करेंगे तो एक ही। तो उसी तरह से जब इस बिंदु को आपस में यहाँ से ज्वाइन कर दिया जाए, ये भी तो आपका एक त्रिभुज निर्माण करेगा। और यहाँ पे तो 1 2 3 4, तो ये आपका 4। तो इस तरह से आपका यह 28 निकलता है। अगला क्वेश्चन, इसी को इस रूप में कर दिया जाए, इस रूप में, इस रूप में आपका ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। अब आपसे इसमें त्रिभुज के बारे में पूछा गया, तब कितना निकल गया। तो पहले छोटा वाला निकालेंगे, क्योंकि जस्ट वैसा ही फिगर है, इसमें 12 भी। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 वैसे निकल गया और विकर्ण से 4 को, तब 12 और 4 16। आपका छोटा सा आपका निकल गया कितना, 16। जो अंदर में दिया गया इससे आपका निकल गया 16। तो इसी तरह का एक और फिगर है बड़ा वाला, तो जब इसमें भी 16 निकला तो उसमें भी तो 16 निकलेगा। तो 16 + 16 बराबर कितना है, 32। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला टाइप हम लोग करेंगे, टाइप हाइट के बारे में ध्यान दीजिएगा। टाइप हाइट के बारे में उसमें किस टाइप का प्रश्न रहेगा, ये आपका इस रूप में दिया गया, इस रूप में। अब आपसे पूछा गया कि त्रिभुज की संख्या क्या है, इसको कौन कैसे करेंगे। अभी छोटा है तो इसको आप कौन कर लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 को छोटा छोटा और 1 3 यहाँ से निकाल दीजिएगा तब बड़ा हो जाएगा। 4 + 1 = 5। लेकिन इससे हम लोग आगे इससे बड़ा ही फिगर आता है तो कौन करेंगे, तो उस टाइप का कौन करने में दिक्कत और परेशानियां आती है। तो कैसे कौन करेंगे, अगला फिगर में आपको बता देते हैं। ये आपका इस रूप में दिया गया, इसको और बड़ा कर दीजिए, और बड़ा इस रूप में। तो इसमें कौन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जैसे बता रहे हैं वैसे डील करिएगा, क्योंकि गिनने में आपको काफी समय लगेगा। और इधर से भी 3 1 2 3 1 2 3, यानी आपस में बराबर होना चाहिए। इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, इधर से भी आधार का संख्या
3 है, तो इसको कौन करेंगे 1, और यहाँ से इसको आपस में ऐड करिएगा। तो 1 है और 2 जब ऐड कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3, इसको इससे ऐड करिएगा तो 3 और 3 आ जाएगा 6। और अगला प्रोसेस के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे और एक स्थान को छोड़ेंगे और दूसरा डिजिट को जो था घेरेंगे, दूसरा वाला जो स्थान रहता है उसको घेरेंगे, यानी अल्टरनेटिव चलते हैं। तो चलिए यहाँ से लेकर चलते हैं, इसको छोड़ रहे हैं तो इसको घेर देंगे, ये आपका 3 आ गया। अब यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, अब आगे तो घेराएगा नहीं, तो 1 + 3 + 6, और जिसको घेरे हैं उसको पुनः लिखते हैं, तो यहाँ से 3 लिखिए, तो जोड़ लीजिए 1 और 3 4 और 6 10 और 3 13, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 13। इसी टाइप में हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का, तो इस रूप में लिख देंगे, इस रूप में इसको और बड़ा कर दीजिए और आपस में यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए, इस रूप में आपस में इसको ज्वाइंट कर देंगे, तब कितना निकल कर आएगा। तो गौर करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी आधार सभी तरफ से इसका 4 ही है। तो इसको जोड़िए 1 और इसको इसे ऐड करेंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 निकल के आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 निकल के आएगा, और 6 में 4 को ऐड करेंगे 10। अब इसको एक स्टेप और लिखेंगे, तो यहाँ से ये लेके चलते हैं दाएं से बाएं की ओर, और एक स्थान को छोड़ेंगे और एक को घेरेंगे, ये घेरा गया। अब 3 को छोड़ेंगे और एक को घेरेंगे, अब जोड़ दीजिए 1 + 3 + 6 + 10। अब जिसको घेरते हैं उसको पुनः लिखते हैं, तो 1 और यहाँ से आपको 6 को घेरना, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 1 और 3 4 और 6 10 और 10 20 और 1 21 और 6 27, तो ये आपका निकल के आ गया 27। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो या तो आप इस तरह से डील करिएगा और नहीं तो याद कर लीजिएगा। तो लिख देते हैं कि आधार आपका आधार की संख्या, और एक तरफ लिख देते हैं त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या। अगर एक आधार रहेगा तो इसमें आपका 1 मिलेगा, 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27, 5 में आपका 48, 6 में 78 और 7 रहेगा तो 118, और 8 रहेगा तो 170। ये आपस में अपने जोड़ के भी इसको देख सकते हैं, आप अपने जोड़ के भी देख सकते हैं। और कुछ अपवादी क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको इस रूप में जो टाइम आपको ही पूछते रहता है, तो इसको कैसे काउंट कर दे 1 2 3 4 5, तो इसको कुछ नहीं 5 गुना 2, तो 5 गुना 10, ये आपका 10। 2 से गुना करने का मकसद है कि इसको आप प्रूव करिएगा तो प्रत्येक डिजिट को 2 बार लिखने पड़ेगा, इसी से 2 से हम गुना करते, इसी की वजह से। और एक आपका ये भी पूछते रहता है
इसमें त्रिभुज की संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 तो इसे दिख रहा और एक यहाँ से ये आपका मिलेगा और एक आपका ये मिलेगा, 2 को और 6 और 2 8। ये आपका त्रिभुज का सेवा यहाँ पे समाप्त होता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पास भेजें और लाइक करें और कमेंट्स करें।